हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास हमारी हिंदी वर्णमाला पर आधारित रहने वाली है। ठीक है, केवल प्रश्न और उत्तर रहेंगे, किसी प्रकार की कोई एमसीक्यू नहीं रहेगी। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। ठीक है, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहा जाता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहा जाता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कुल 33। अगर स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो कितनी संख्या है स्पर्श व्यंजनों की? 25। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाषा के लिखित रूप को लिपि कहा जाता है, तो इसी प्रकार यहाँ पे पूछा गया कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्वर। स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है तथा यह व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या है हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या है 4। कौन कौन से? तो अ, ई, उ और री। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जीभ के आधार पर वर्णों के उच्चारण के कितने भेद हैं? जीभ के आधार पर वर्णों के उच्चारण के 3 भेद हैं। जीभ के आधार पर वर्णों के उच्चारण के 3 भेद हैं। अग्र स्वर, ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अ तथा उ कैसा स्वर है? अ तथा उ कैसा स्वर है? तो जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होने वाला स्वर अ है। जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होने वाला स्वर कौन सा है? अ। तथा जीभ के पश्च भाग से उच्चारित होने वाला स्वर है दीर्घऊ। जीभ के पश्च भाग से उच्चारित होने वाला स्वर है उ, दीर्घऊ। अगला प्रश्न, संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी क्या है? आपके संयुक्त स्वर है। कंठ तालव्य स्वर कौन से है? कंठ तालव्य स्वर कौन से है? तो ए, ऐ। कंठ तालव्य स्वर है ए, ऐ। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद है। कौन कौन से? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर।
इस पे जो प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर जो होता है यह संस्कृत में देखे जाते हैं, यह संस्कृत भाषा में होता है प्लुत स्वर, इसे हिंदी में नहीं माना गया है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? जिनकी ध्वनि या फिर कहे तो जिन वर्णों का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स, ह। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श, ह। हिंदी भाषा में कितने स्वर है? तो 11। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? अक्षर। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? अच्छा, यहाँ पे प्रश्न कोई दूसरा ले लिया मैंने, ये वाला तो था नहीं। अच्छा, इसको भी बता ही देते हैं, ये वाला जब प्रश्न नहीं भी था तो क्या हो गया। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 माने गए हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण माने गए हैं। निम्न में से कौन सा संवृत स्वर है? कौन सा स्वर संवृत है? कौन सा स्वर संवृत स्वर है? तो ई आपका संवृत स्वर है। अर्धविवृत स्वर कौन सा है? अर्धविवृत स्वर कौन सा है? तो ए अर्धविवृत स्वर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो समरूप। मात्रा स्वर को समरूप कहा जाता है। ये प्रश्न का उत्तर आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? तो ओ औ कंठोष्ठ्य वर्ण है। ठीक है, कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है ओ औ। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहा जाता है। शब्द का सबसे छोटा इकाई किसे माना जाता है? तो वर्ण को माना जाता है। ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। ठीक है, ए का उच्चारण स्थान है, ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। हिंदी की कंठ ध्वनि है, हिंदी की कंठ ध्वनि है अर्थात कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं अ, आ। इसके अलावा जो क वर्ग की ध्वनियां हैं जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इसके अलावा है ह, और जो विसर्ग चिन्ह है ये भी आपके कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ होती है। ठीक है, विसर्ग वाले जो वर्ण होते हैं। घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो घ का उच्चारण स्थान है कंठ। घ वर्ण भी कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि है। तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ कौन सी है? तो तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं च वर्ग जैसे च, छ, ज,
झ, इया। इसके अलावा तालव्य श, छोटी, बड़ी, ये सभी क्या है, तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं। तालव्य श का उच्चारण स्थान क्या है, अभी बताया, तालव्य श का उच्चारण स्थान है तालु। ठीक है, तालव्य श तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनि है। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है, तो ट वर्ग है मूर्धन्य ध्वनि, अर्थात मूर्धा से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं ट, ठ, ड, ढ, अण। ट वर्ग यानी टंग, टंग को हिंदी में क्या कहते हैं, मूर्धा। तो मूर्धा से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं, ट से टंग हुआ, ट, टंग का हिंदी अर्थ हो गया आपका मूर्धा। तो मूर्धा से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हो गई ट, ठ, ड, ढ, अण। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं, तो जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे दंतीय ध्वनियाँ कहा जाता है। ठीक है, उसे दंतीय ध्वनि कहा जाता है। दंतीय ध्वनियाँ कौन कौन सी है, तो त, थ, त वर्ग है, जैसे त, थ, द, ध, न। इसके अलावा ल, स, ये सभी क्या दंत से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं। ओष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी है, ओष्ठ ध्वनियाँ अर्थात ओठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ कौन कौन सी है, हर्षौ, दीर्घौ। इसके अलावा प वर्ग में आ जाते हैं प, फ, ब, भ, म। अगला अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, तो अंतस्थ वर्ण है य, र, ल, व। ये आपके 4 अंतस्थ वर्ण हैं। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4, य, र, ल, व। अर्धस्वर कौन सा है, अर्धस्वर कौन सा है, तो य, व, ये आपके अर्धस्वर माने जाते हैं। तो आज की क्लास में हिंदी वर्णमाला में हम इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।